अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसनैन सम्मो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं आज से अपलोड किया करूंगा क्लास 12th की जो सिंध बोर्ड की तरफ से न्यू मैथमेटिक्स की बुक दी गई है जिसका नाम है कैलकुलस एंड प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को आज से दिया करूँगा, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं और यूनिट नंबर 2 में हमारे पास जो यूनिट का नाम है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा फंक्शंस एंड ग्राफ्स के नाम से। आई होप कि आप लोगों को उसका कुछ आइडिया होगा, ठीक है। तो उसमें फंक्शंस की जो बेसिक थ्योरी थी वो सारी की सारी आप बताई हुई है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा फंक्शंस को थोड़ा सा जाके बेसिक पढ़ लें, ठीक है। फिलहाल जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 है आज हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है मैं वो पहले बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग ग्राफ्स। पहला जो क्वेश्चन है 2.1 का, उसमें आपके पास ग्राफ्स गिवन है और उस ग्राफ्स को देखते हुए हमें फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी होगी, ठीक है। बेसिकली कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है उसका एक ग्राफ बना हुआ है और उस ग्राफ को देखते हुए हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी होगी। तो किस तरह से करेंगे ज़रा देखना। देखें, आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस जिसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स और ये हमारे पास होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब भी हम टू डायमेंशनल एक्सिस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए हम लेते हैं डोमेन, यानी कि किसी भी फंक्शन में जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस होते हैं और किसी भी फंक्शन के लिए जो रेंज होती है वो हम लेते हैं वाई एक्सिस के पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है, उसका कुछ ये ग्राफ गिवन है और हमें इस ग्राफ को देखते हुए इस फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। डोमेन हमारे पास फंक्शन की क्या होगी, अगर हम ध्यान दें तो ये जो ग्राफ है हमारा ये हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के कौन कौन से पोर्शंस में आ रहे हैं। देखें, आपको पता है कि इस पोर्शन में आपका एक्स जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव है ना। जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एक्स के पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे नेगेटिव होते हैं और बीच में आपका होता है ओरिजिन। सो हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शन में आ रहा है ना। और अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में भी आ रहा है। आपको पता है कि इस पोर्शन में एक्स जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये ग्राफ है इसकी जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स में भी है और तमाम एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स में भी है। और ये ग्राफ जो है हमारा, ये हमारे ओरिजिन को भी टच करता हुआ जा रहा है। स्टूडेंट, आप लोग बुक खोल लें, ठीक है। उस बुक में आपको मज़ीद इसकी जो ग्राफ है वो क्लियर होगा। मैंने तो यहाँ पर हैंड राइटिंग में बनाया है तो मे भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर होता भी है तो आप बुक खोल के एक दफ़ा देख लें, ठीक है। तो ये ग्राफ हम आ रहे थे इस पे कि ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शन में भी है, नेगेटिव पोर्शन में भी है और ये ग्राफ जीरो को भी टच कर रहा है। तो यानी कि इस फंक्शन में हमारे पास एक्स एक्सिस के जो हमारी डोमेन है, यानी कि इस फंक्शन में हमारे पास जो डोमेन है वो तमाम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स में भी लाई कर रही है और एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट में भी लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डोमेन है वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव भी इसमें आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं और ये ग्राफ हमारा जो है ओरिजिन पर भी टच कर रहा है, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे कि ये ग्राफ वाई एक्सिस के कौन कौन से पोर्शन में आ रहा है। देखो, ये ग्राफ एक इस पोर्शन में एक इस पोर्शन में, और हमें पता है कि इस पोर्शन में वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव है ना, क्योंकि वाई ऐसे जा रहा होता है। और इस पोर्शन में वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव। सॉरी, नेगेटिव नहीं, इस पोर्शन में भी वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव। बिकॉज दोनों ही पोर्शन हमारे पास वाई एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में लाई कर रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स की होगी, है ना, क्योंकि सिर्फ वाई एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शन में ही है ये ग्राफ अगर ऐसे नीचे जा रहा होता, सपोज ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता, इस पोर्शन में होता कहीं ना कहीं,
तो फिर हम y के पॉइंट्स को नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं, फिर रेंज को हम नेगेटिव भी लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ सिर्फ हमारे पास y एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शंस में ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज में इसके तमाम पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जीरो से बड़े जो होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ ओरिजिन को भी टच कर रहा है, तो याद रहे कि ओरिजिन पर एक्स एक्सिस भी जीरो होता है, वाई एक्सिस भी जीरो होता है। तो यानी कि जिस तरह से हमने डोमेन के लिए जीरो को भी कंसीडर किया था, तो रेंज के लिए भी हम जीरो को भी ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेंज देखेंगे तो रेंज हमारे पास क्या बनेगी, तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स और उसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सपोज करो कि रेंज ऐसे लिखता हूँ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई वो हैं 1 से लेकर और जितने भी आगे बढ़ रहे हैं जीरो से बड़े, तो जीरो तो आ नहीं रहा इसमें, है ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं सारे के सारे जीरो से बड़े होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन है वो बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं लिख सकते, तो इसकी डोमेन फिर क्या लिखेंगे, इसकी जो रेंज है वो क्या लिखेंगे, हम इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज में जो है y एक्सिस के तमाम पॉइंट्स आ रहे हैं सच डेट y जो है y एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं वो रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और जो y एक्सिस है हमारा, y एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं रेंज में, वो एक तो जीरो से बड़े हैं और जीरो के इक्वल भी है। सो डेट इज अवर रेंज फॉर द गिवन फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखते हुए इसकी हम डोमेन और रेंज अगर निकालें तो किस तरह से निकालेंगे। ओके सो इसकी डोमेन और रेंज के लिए हम देखेंगे सबसे पहले तो इसकी डोमेन क्या होगी। देखें इस ग्राफ के लिए डोमेन क्या होगी, डोमेन को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये फंक्शन जो है हमारा, ये एक्स एक्सिस के कौन कौन से पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम कि एक्स एक्सिस के ये इस पोर्शन में तो आ रहा है ना, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स के एक्स एक्सिस के तमाम पॉइंट्स आगे जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। और ये ग्राफ जो है नीचे भी आ रहा है ना, तो यानी कि नीचे वाले पोर्शन में आपको पता है कि एक्स के पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं इस पोर्शन में, है ना, इस पर्टिकुलर पोर्शन में। तो ये ग्राफ हमारा नीचे भी आ रहा है, तो यानी कि इस ग्राफ में हमारे पास डोमेन के तमाम पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और डोमेन में तमाम नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और ये ग्राफ देखो जीरो से भी होता हुआ जा रहा है, ओरिजिन से भी होता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें ओरिजिन का पॉइंट जीरो भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसमें तमाम सेट ऑफ रियल नंबर के पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और जीरो भी हैं इसकी डोमेन में। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास इस फंक्शन की देखेंगे कि वाई एक्सिस के लिए कौन कौन से पोर्शन में ये ग्राफ आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस पोर्शन में भी ये ग्राफ है, इस पोर्शन में ये ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास वाई एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शन में भी है ना, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली ऐसे जाएगा, और वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में भी, क्योंकि नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स वाई एक्सिस के तमाम पॉइंट्स भी आ रहे हैं इसमें, है ना। तो वाई एक्सिस के भी पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं, और ये ग्राफ ओरिजिन से भी कट करता हुआ जा रहा है, तो आपको पता है कि ओरिजिन पर वाई एक्सिस का भी पॉइंट जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इसकी रेंज है इसमें तमाम रियल नंबर्स ही आ रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके सो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है वो कुछ ये है, ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, फिर भी निकाल लेते हैं। देखो इस फंक्शन में, अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो डोमेन हमारी क्या होगी, तमाम वो पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पर आते हैं। तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऐसे, है ना, यानी कि ये ग्राफ इसी पोर्शन में है, ना तो इस पोर्शन में, ना इसमें, ना इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में हमें पता है कि हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है, तमाम पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी ग्राफ की जो डोमेन है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। बट देखेंगे क्या ये ग्राफ में जीरो आ रहा है, ऑब्वियसली जीरो भी आ रहा है, बिकॉज ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ आगे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है इसमें तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हैं और जीरो भी है, यानी कि जीरो से लेकर आगे जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो इसकी डोमेन हम क्या बना सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल, एंड जो हमारी डोमेन है इसमें तमाम वो पॉइंट्स हैं जो ज़ीरो से बड़े और ज़ीरो जितने हैं, यानी कि ज़ीरो से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी रेंज की बात करें तो रेंज भी अगर हम देखेंगे कि वाई एक्सिस के कौन से पोर्शन में आ रहा है, तो वाई एक्सिस का भी ये पॉजिटिव पोर्शन ही है ना, ग्राफ ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसमें, है ना। अगर ये नीचे आ रहा होता
या इधर आ रहा होता तो हम फिर वाई एक्सिस को नेगेटिव भी कंसिडर करते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये ग्राफ ऐसे ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वाई एक्सिस के भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और इसमें जीरो भी आएगा, है ना, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसकी रेंज लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस सच डेट वाई बिलोंग्स टू रियल एंड वाई इज आल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसका ग्राफ कुछ इस शेप में है, ठीक है। तो अब इसके ग्राफ की भी हम जल्दी से डोमेन और रेंज निकालते हैं इस फंक्शन की भी। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी हमारे पास, डोमेन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शंस में आ रहा है, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये इस पोर्शन में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, तमाम पॉजिटिव, यानी कि ये देखो पॉजिटिव पॉइंट्स पर है एक्स के, और एक्स के नेगेटिव पॉइंट्स पर भी है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये ग्राफ जो है हमारा ज़ीरो को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डोमेन है और डोमेन जो इसकी है वो तमाम एक्स एक्सिस के पॉइंट्स तो हैं उसमें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बट उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। तो आपको पता है कि अगर ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा तो ऑल पॉजिटिव होंगे और ऑल नेगेटिव होंगे। तो इसकी डोमेन हम कैसे लिख सकते हैं, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड, बस इसमें जो एक्स पॉइंट होगा, जितने भी इसमें एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आएंगे, जितने भी इसमें डोमेन में वैल्यूज आएंगी, उसमें बस ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, सच डेट एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगी इसकी, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि रेंज सिर्फ हमारी जो है वो वाई एक्सिस का जो पोर्शन है इसमें इस ग्राफ में वो सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन में ये है ना, देखो ये ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये ग्राफ नीचे वाले पोर्शन में नहीं है, नीचे वाले पोर्शन में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पोर्शन में नहीं है, तो नेगेटिव पॉइंट्स वाई एक्सिस के हैं नहीं, तो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो जब पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे तो हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को ही कंसिडर करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी टच नहीं हो रहा। तो जब ज़ीरो टच नहीं हो रहा तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ज़ीरो से बड़े, यानी कि इसमें वन आ रहा है, फिर टू है, फिर थ्री है, एंड सो ऑन। तो हम ले सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपको पता है कि ज़ीरो से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, छोटे होते हैं वो नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ गई इस फंक्शन के लिए भी रेंज। तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट ग्राफ आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस शेप में है, ठीक है। और इस शेप में अगर हमारा ग्राफ है तो हम इसकी डोमेन और रेंज आप कैसे पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस ग्राफ को तो हमारा जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के लिए कौन से पोर्शन में आ रहा है, एक इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स होगा पॉजिटिव, यानी कि ये सारे के सारे एक्स के पॉजिटिव पॉइंट्स पर जा रहा है, और उसके साथ साथ थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि ये नेगेटिव पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस के, और हम ये देख भी रहे हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ भी जा रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो है ज़ीरो को टच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसकी जो डोमेन होगी उसमें तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हैं, है ना, और तमाम नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं, और इसमें इंक्लूड ज़ीरो नहीं है। तो हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तमाम रियल नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी डोमेन के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज अब देख लेते हैं। अगर इसमें हम रेंज भी इसकी देखें तो इसमें ये ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस के पॉइंट में भी है और नेगेटिव वाई एक्सिस के पॉइंट्स में भी है ना, यानी कि ये ग्राफ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। फर्स्ट में यानी कि वाई पॉजिटिव, थर्ड में यानी कि वाई नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि इसमें तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी रेंज के लिए, और उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तमाम पॉइंट्स आएंगे वाई एक्सिस के सच डेट वाई बिलोंग्स टू रियल एंड वाई जो होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, बस उसमें इसकी रेंज में ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस फॉर्म में है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3। तो आपको मालूम करना है एफ ओ जी, कंपोजिट फंक्शन का ये कंसेप्ट है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो
ओके सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लिख ली है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ जो कि है फ्रॉम ए टू बी, और आपके पास एक और फंक्शन है जी जो कि है फ्रॉम बी टू सी। तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ और जी, जिसको हम डिनोट करेंगे जी ओ एफ से, वो बेसिकली क्या होगा, डिफाइन किस तरह से होगा कि जी ओ एफ जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा ए से लेकर सी तक का। मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और एक फंक्शन है आपके पास फ्रॉम बी टू सी। तो जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो हम लेंगे ए से लेकर सी तक का, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे जी ओ एफ से। और जी ओ एफ इसके लिए डोमेन क्या होगी हमारी, ऑब्वियसली एक्स, ठीक है। तो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी एंड एफ। आई होप कि आप लोगों को ये कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं बल्कि क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं इसका, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली कुछ इस फॉर्म में है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 5x+2 और जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x² - 3, और हमें फाइंड करना है इसका एफ ओ जी। तो एफ ओ जी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है बेसिकली कि एफ फंक्शन में, एफ फंक्शन जो है उसकी जो डोमेन है वो बेसिकली क्या है, कंप्लीट जी फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, सॉरी, एफ फंक्शन की डोमेन में हम क्या पुट करेंगे, जी फंक्शन को। जी फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x² - 3। अब बेसिकली होगा क्या कि जहाँ जहाँ पर एफ फंक्शन में x होगा, यानी कि हम एफ की जो डोमेन है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो करते हैं 5, x की जगह पे हम रखेंगे 2x² - 3, ठीक है। और बीच में अब इधर +2 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराओ, 5 × 10x² -5×3 = 15 और +2 से, तो 10x² -15 +2 कितना हो जाएगा, -13। ये हमारे पास आ गया एफ ओ जी एक्स। इसमें मैं अगेन आपके लिए रिपीट करता हूँ कि इसमें हुआ क्या है, हमें एफ ओ जी चाहिए, ठीक है। तो एफ ओ जी का मतलब क्या है, एफ फंक्शन की जो डोमेन है उसमें हमने जी फंक्शन को पुट करना है, ठीक है। तो एफ फंक्शन की डोमेन में हमने क्या पुट करना है, जी फंक्शन को। तो जी फंक्शन हमारे पास है क्या बेसिकली, 2x² - 3। तो जब इस जी फंक्शन को हम पुट करेंगे इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इस x की जगह पे, सॉरी इस x की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू +2 सिंप्लीफाई किया और आपके पास इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इसका पार्ट जो है उसमें हमने फाइंड करना है जी ओ एफ। ओके, सो जी ओ एफ फाइंड करना है हमने। तो जी ओ एफ के लिए क्या करेंगे हम, कि जो जी फंक्शन है उसकी जो डोमेन है उसमें हमने एफ फंक्शन को पुट करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। जी फंक्शन हमारे पास, एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, 5x+2। जब इसको हम स्टूडेंट्स जी फंक्शन में पुट करेंगे तो इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये 2 सेम x की जगह पे आ जाएगा 5x+2 होल स्क्वायर - 3। तो ये हो जाएगा 2, इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा 25x² प्लस 2 5 द 10 10 टू द 20x प्लस 2 का स्क्वायर 4 - 3। तो ये हो जाएगा 25 टू द 50 प्लस 2 10 20 द 40, सॉरी, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 4 द 8 -3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50x² माइनस 50x² और ये हो जाएगा प्लस का 40x, और 8 में से 3 गए तो बचेंगे हमारे पास 5। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स जी ओ एफ फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमने एफ ओ एफ फाइंड करना है। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि किस तरह से इसका एफ ओ एफ निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि एफ फंक्शन की जो डोमेन है उसमें हमने खुद एफ फंक्शन ही पुट कर देना है, ठीक है। तो किस तरह से पुट करेंगे, एफ फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, खुद का ही फंक्शन, यानी कि ये वाली वैल्यू 5x+2 है ना, यही है ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो बस यही दोबारा इसी फंक्शन में पुट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 5। x की जगह पे आप लोग ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5x+2 और प्लस का 2 अगेन सेम।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5×5 = 25 और 5×10 + 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 + 10 + 2 हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एफ ओ एफ फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है हमारे पास, जी ओ जी फंक्शन निकालना है। तो जी ओ जी फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या करना है, बेसिकली जी फंक्शन में ही हमने जी फंक्शन को पुट कर देना है। ठीक है, जी फंक्शन के डोमेन में ही हमने दोबारा जी फंक्शन को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास कुछ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जी फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, जो भी जी फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि 2x² - 3। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर जी फंक्शन में x है वहाँ वहाँ पर हमने ये वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो ये 2 सेम इस x की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2x² - 3 होल स्क्वायर और -3। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, x⁴ माइनस 3 × 6, 6 × 12 x² माइनस +9। ठीक है, -3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 = 8x², 2 × 12 = 24x² और ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 9 = 18 और -3। तो ये हो जाएगा 8x⁴ - 24x² प्लस का 15। तो ये हमारे पास आ गया जी ओ जी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x और जी ऑफ एक्स है हमारे पास x+1 और हमें इसका कंपोजिट फंक्शन निकालना है एफ ओ जी फॉर x इज इक्वल्स टू -5 पर। तो किस तरह से निकालेंगे, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इनका एफ ओ जी निकालेंगे। किस तरह निकाला है हमने, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि एफ ओ जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ फंक्शन में जी ओ एफ फंक्शन में हम जी फंक्शन पुट करेंगे। तो हमारे पास जी फंक्शन क्या है, x+1। तो जब इसमें पुट करेंगे हम x+1 फंक्शन f में, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 2 × x+1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एफ ओ जी फंक्शन। चाहे तो इसको आगे सोल्व कर लें, वरना बस यहीं पर ही छोड़ दें। अब देखें हमारा मकसद क्या है, x इज इक्वल्स टू -5 पर वैल्यू निकालना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो एट x इज इक्वल्स टू -5। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इस x में हम -5 को रख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 2, ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -8। ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन आया -5 पर, तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। करना क्या है, अगर आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एफ फंक्शन है, हमारे पास जी फंक्शन है, हमें निकालना है एफ ओ जी एक्स फॉर एक्स इज इक्वल्स टू -5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी। एफ ओ जी एक्स निकालने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी एफ ओ जी की, उसमें हम एक्स इज इक्वल्स टू -5 को रख देंगे। ठीक है, तो आपको नजर आ भी रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास सी ऑफ एक्स फंक्शन है, आपके पास कोस एक्स, और टी ऑफ एक्स फंक्शन है x³ + 1, और आपको फाइंड क्या करना है, पी ओ सी एक्स। तो इसको हम निकालते हैं जल्दी से। कैसे होगा ये, सबसे पहले तो P0 C x करना क्या है, इसमें P फंक्शन में हमने C फंक्शन को पुट करना है। ठीक है, तो P फंक्शन की डोमेन में हमने क्या पुट करना है, C फंक्शन को। ठीक है, सो P C ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, cos x। तो इट मीन्स कि हमारे पास जहाँ जहाँ पर x p फंक्शन में x होगा वहाँ पर क्या पुट होगा, cos x। सो x की जगह पे आ जाएगा cos x, और चूंकि इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया और +1। इसका जब क्यूब ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा cos³ x + 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है x+2 और जी ऑफ एक्स हमारे पास है 3x - 2, और हमें फाइंड करना है एफ ओ जी इनवर्स, जी ओ एफ इनवर्स, और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि जी ओ एफ इनवर्स जो है वो बराबर है एफ इनवर्स और जी इनवर्स के। तो
ये बेसिकली इनवर्स फंक्शन भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इनवर्स फंक्शन का ही यहाँ पर कंसेप्ट है। तो किस तरह से होगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हम करते हैं इसको सॉल्व एफ ओ जी इनवर्स को। तो एफ ओ जी इनवर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमें एफ ओ जी फंक्शन चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो एफ ओ जी इनवर्स लिख लेंगे। अब एफ ओ जी इनवर्स निकालने के लिए हमें एफ ओ जी फंक्शन चाहिए। तो सबसे पहले एफ ओ जी फंक्शन निकालेंगे। तो एफ ओ जी फंक्शन आपको लोगों को निकालना आता है, ठीक है। एफ फंक्शन में जी फंक्शन को पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एफ फंक्शन में जब जी फंक्शन को रखेंगे तो एक्स की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 3x-2 और +2 जो है ये सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x। ये आ चुका है हमारे पास एफ ओ जी फंक्शन। अब इस एफ ओ जी फंक्शन का हमने इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स आप लोगों को पता है कि कैसे निकलेगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हम मान लेंगे कि इस पूरी टर्म को y इज इक्वल्स टू 3x मान लेंगे। आप लोगों को पता होगा कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ y में लेंगे, सही है। कैसे लेंगे, इस एफ ओ जी को y के इक्वल रखा और 3x, तो ये y के नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास y/3। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y विथ x। यहाँ पर जो y हमने सपोज किया था अब उसको दोबारा हम रिप्लेस कर देंगे x के साथ, बिकॉज एफ ओ जी फंक्शन जो था हमारा उसमें डोमेन हमारी x थी, ठीक है। तो y को जब हम रिप्लेस कर देंगे दोबारा x के साथ तो ये हो जाएगा x/3। और यहाँ पर जो हमारे पास x है, अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ ओ जी इनवर्स। तो ये हमारे पास आ चुका है एफ ओ जी इनवर्स का आंसर। आई होप के समझ में आया होगा। हम इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही। तो जी ओ एफ इनवर्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जी ओ एफ फाइंड करूँगा। जी ओ एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जी फंक्शन में एफ फंक्शन की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यानी कि जहाँ पर जी फंक्शन है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, x+2। तो इसमें जब हम इसमें x+2 रखेंगे तो ये 3 सेम x की जगह पे आ जाएगा x+2 -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, 3 × 6 -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x+4। ये आ गया जी ओ एफ। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ y में लेंगे, सही है। तो जी ओ एफ जो है इसको मान लेंगे y के इक्वल, और ये जो 3x+4 है ये सेम टू सेम, ठीक है। आंसर हमें चाहिए y टर्म्स में, सही है ना। तो ये प्लस का 4 वहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ बचेगा 3x, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो y-4/3 इज इक्वल्स टू x। अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y विथ x। सो वी विल गेट, इस y की जगह पे आ जाएगा x -4/3, और ये x की जगह पे क्या आ जाएगा, हमने जी ओ एफ का इन्वर्स निकाला है, ठीक है ना। तो x की जगह पे आ जाएगा ये जी ओ एफ इन्वर्स। तो आपको आई होप के समझ में आ गया होगा, सही है ना, कि किस तरह से हमने एफ ओ जी इन्वर्स निकाला और जी ओ एफ इन्वर्स निकाला। अब बेसिकली हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स के जो जी ओ एफ इन्वर्स का आंसर है वो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के आंसर के इक्वल है। तो हमने देखो जी ओ एफ इन्वर्स का आंसर तो भी निकाला है, ये आया है x-4/3। तो जल्दी से हम अब निकालते हैं एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ठीक है, और देखते हैं कि क्या इसका आंसर इसके बराबर आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एफ इन्वर्स निकालना है ना, क्योंकि हमें अब कंपोजिशन चाहिए किसकी, एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स की, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ इन्वर्स का कंपोजिशन निकालेंगे। तो एफ इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ फंक्शन है वो उठाएंगे। एफ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x+2, ठीक है। इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो इन्वर्स निकालेंगे तो अगेन इसमें हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो हमें आंसर में चाहिए। इन्वर्स निकाल रहे हैं तो इन्वर्स में हमारे पास अगेन यहाँ पर क्या होगा कि जो टर्म्स होंगी वो जो आंसर होगा हमारा वो इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो हम एफ ऑफ एक्स को मान लेंगे y, और इधर होगा x+2, प्लस का 2 यहाँ ले आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग x विथ y, ठीक है, सॉरी रिप्लेसिंग y विथ x, रिप्लेसिंग y विथ x। तो इस y की जगह पे आ जाएगा x-2, और इस x की जगह पे आ जाएगा एफ इनवर्स x, ठीक है। आई होप के समझ में आया होगा एफ इनवर्स कैसे निकाला है।
अब हम क्या करेंगे, जी इनवर्स निकालेंगे। तो जी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जी फंक्शन है उसको रखा 3x-2 जी इनवर्स, तो y जी ऑफ एक्स वाई के बराबर, ठीक है, और 3x-2 इन टर्म्स ऑफ y आंसर चाहिए। तो ये माइनस का 2 वहाँ आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो y+2 हमारे पास आ गया 3, सॉरी y+2 हमारे पास आ गया कितना, सॉरी y+2/3 हमारे पास आ गया x की वैल्यू। सही है, तो रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर भी। जब रिप्लेस करेंगे y विथ x, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x+2/3 इज इक्वल्स टू, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, जी इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इन दोनों का इनवर्स निकाल लिया है। अब जल्दी से इनका कंपोजिशन फाइंड करते हैं। तो कंपोजिशन फाइंड करने के लिए मैं ये रिमूव करूंगा। अब इनका कंपोजिशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि जो एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन है उसमें हमने जी इनवर्स फंक्शन को पुट करना है। तो हम जल्दी से इसको पुट कर लेते हैं। तो एफ इनवर्स के अंदर हमने क्या पुट करना है, जी इनवर्स फंक्शन को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स हमारे पास क्या है, x+2/3। तो जब इस पूरी डोमेन को हम एफ इनवर्स में पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, एफ इनवर्स की वैल्यू कहाँ है, ये रही। तो इस एफ इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, इस x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये x+2/3। तो x+2/3 और ये -2 हमारे पास सेम। तो स्टूडेंट इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम आता है 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को x+2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम, -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 2 6, x प्लस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा -4/3। ये आ गया हमारे पास एफ इनवर्स और जी इनवर्स। अब अगर हम देखें तो जो आंसर हमारे पास एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का आया है, क्या वही सेम आंसर जी ओ एफ इनवर्स का आया है, ऑब्वियसली, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एफ ओ जी इनवर्स, तो हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ इनवर्स जो है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल है। अगेन आप देख सकते हैं कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का आंसर ये है, जी ओ एफ इनवर्स का आंसर ये है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एच ऑफ एक्स फंक्शन है x-3, के ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास 2x+5, और हमें फाइंड क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है हमें कि एच ओ के का जो आंसर है वो के ओ एच के इक्वल नहीं है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एच ओ के। सो एच ओ के का मतलब क्या है कि एच फंक्शन में हमने के फंक्शन को पुट करना है। ठीक है, एच फंक्शन की डोमेन में हमने के फंक्शन को पुट करना है। तो एच के ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x+5। तो जब 2x+5 एच फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पर एच फंक्शन में, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे आ जाएगा 2x+5 और -3 सेम। सो दिस वुड बी 2x+2। ये आ गया हमारे पास एच ओ के। अब हम लेंगे इसका राइट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड साइड लेंगे तो हम क्या लेंगे, के ओ एच। तो के ओ एच का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा। ठीक है, कि के फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, एच फंक्शन। तो के हमारे पास फंक्शन जो है, एच फंक्शन क्या है हमारे पास, x-3। जब इसको हम के फंक्शन में पुट कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x+5 की जगह, x की जगह पे जाएगा x-3 और प्लस का 5, ये सेम। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x-6 + 5, सो दिस वुड बी 2x, कितना हो जाएगा ये, -1। तो ये हो गया हमारे पास के ओ एच। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे पास एच ओ के का वैल्यू था वो था 2x+2, और के ओ एच की जो वैल्यू है वो 2x-1 है। तो क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं कि एच ओ के इज नॉट इक्वल टू के ओ एच। सो दैट इज द प्रूफ। ओके, सो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि एच ओ के इनवर्स को हमें प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, के इनवर्स ओ एच इनवर्स के। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एच ओ के इनवर्स। ठीक है, तो एच ओ के इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एच ओ के फाइंड करना होगा। तो एच ओ के फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एच में क्या पुट कर देंगे हम, के की वैल्यू। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एच ओ के ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को, ओके सो स्टूडेंट्स एच ओ, तो जब इसमें हम ओके सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर एच ओ के इनवर्स निकालेंगे। तो एच ओ के इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एच ओ के निकालेंगे। एच ओ के निकालने के लिए एच में हम के फंक्शन पुट कर देंगे। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो के एक्स क्या है हमारे पास, 2x+5। जब इसको इसे पुट कर देंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 2x+5 - 3, तो ये हो जाएगा 2x+2। एच ओ के आ गया। अब के ओ एच निकालेंगे, तो के ओ एच के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, एच ओ के निकालने के बाद अब हम इसका निकालेंगे इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सपोज कर लेंगे y, ठीक है, और 2x+2। इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। आंसर हमें y इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो प्लस का 2 वहाँ ले आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। 2 स्टूडेंट्स के डिवाइड में आ जाएगा, तो y-2/2 = x। रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x-2/2। और ये जो ये जो x है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, एच ओ के का इनवर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है कि के इनवर्स और एच इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें के का इनवर्स चाहिए होगा, है ना। तो के इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो के फंक्शन है क्या है 2x+5। तो हम क्या करेंगे, इस के फंक्शन को y के इक्वल सपोज करेंगे, और 2x+5, ये प्लस का 5 वहाँ ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो y-5/2 = x आ गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इनवर्स फंक्शन समझ में आ रहा होगा। y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास कुछ x-5/2। इस x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास के इनवर्स। तो के इनवर्स फंक्शन हमारा निकल चुका है स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड करेंगे हमारा एच इनवर्स। तो एच इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम एच का फंक्शन लिखेंगे। एच का फंक्शन क्या है हमारे पास, x-3। तो एच ऑफ एक्स वाई के इक्वल x-3, माइनस का 3 वहाँ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कुछ ये, रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, तो इस y की जगह पे आ जाएगा x+3, और इस x की जगह पे आ जाएगा के इनवर्स, सॉरी एच इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास के इनवर्स भी आ चुका है, एच इनवर्स भी आ चुका है। तो अब हम निकालेंगे अपना जो मेन क्वेश्चन ही है कि के इनवर्स और एच इनवर्स। तो कंपोजिशन निकालेंगे इन दोनों की, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कि हमने क्या करना है, के इनवर्स को पुट करना है किसमें, के इनवर्स में हमने पुट करना है क्या, एच इनवर्स फंक्शन को। तो जब के इनवर्स है, एच इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या बना है स्टूडेंट्स, x+3। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, के इनवर्स में हम x+3 पुट करेंगे, तो के इनवर्स x ये है, इसकी इसमें जो x है यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x+3 और -5/2। सो दिस वुड बी 3 - 5 विल बी व्हाट, -2/2। तो के इनवर्स और एच इनवर्स हमारे पास ये है, एच और के इनवर्स हमारे पास ये है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। सो दिस एंड दिस, so we can say that left hand side is equals to right hand side. आई होप कि आप ओके। सो स्टूडेंट्स का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इजी है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है के ओ एच इनवर्स। तो के ओ एच इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें के ओ एच चाहिए, तो के ओ एच निकालेंगे जल्दी से। तो क्या करेंगे, के फंक्शन में एच फंक्शन को पुट करेंगे। तो के फंक्शन हमारे पास है 2x+5, जब इसमें एच फंक्शन को पुट करेंगे तो यानी कि ये वाली वैल्यू पुट होगी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा 2x - 4 + 5 -6 + 5। सो दिस वुड बी व्हाट, 2x - 1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास के ओ एच। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो y+1/2 = x। रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x+1/2 = और ये x जो है ये क्या बन जाएगा, के ओ एच इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम हमारे राइट हैंड साइड की तरफ। सो इन राइट हैंड साइड वी हैव व्हाट, इन राइट हैंड साइड वी हैव एच इनवर्स और के इनवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने एच इनवर्स वैसे भी निकाल लिया है, ठीक है। तो दोबारा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। एच ऑफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, x-3। एच ऑफ एक्स की जगह पे y आएगा, y = x-3। तो y + 3 = x हमारे पास आ जाएगा एच फंक्शन।
का इन्वर्स, तो एच इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एच इन्वर्स एक्स, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे के का इन्वर्स, तो के का इन्वर्स के लिए वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, वैसे भी निकाला हुआ, वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे कर लेना तो आपको नजर आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू है हमारे पास टू एक्स प्लस फाइव, तो ये हमारे पास आ गया के इनवर्स। अब हम निकालेंगे एच इनवर्स ओ के इनवर्स, तो एच इनवर्स ओ के इनवर्स कैसे निकलेगा, एच इनवर्स में हमने पुट करना है के इनवर्स फंक्शन को, ठीक है। तो एच इनवर्स हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसमें क्या पुट होगा, ये कंप्लीट वैल्यू, तो जब इसकी एक्स की जगह पे एक्स माइनस फाइव अपॉइंट टू आएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, एक्स माइनस फाइव अपॉइंट टू प्लस थ्री, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन टू। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख भी सकते होंगे कि के ओ एच इनवर्स का आंसर एच इनवर्स ओ के इनवर्स के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज मैंने कंप्लीट ये एक्सरसाइज समझाई है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करूँ से, ठीक है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यानी कि कल मैं 2.1 को 2.2 को जो है स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को सारा का सारा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।